हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं विरगो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं देखूंगी आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो देखते हैं विरगो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो लेट्स सी विरगो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। विरगो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है बाउंड्रीज, फर्म बाउंड्रीज आर नीडेड नाउ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी। यहाँ पर देखो आपकी साइड पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप क्लियर होते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि पॉसिबली किसी पर्सन की हेल्प के थ्रू आप यहाँ पर हील कर रहे हो। लाइक या तो कोई ऐसे फ्रेंड है आपके, या किसी के साथ आपकी इस तरह कोई कोलैबोरेशन है। लाइक इस तरह की कोई एनर्जी है जो कि आपको हेल्प कर रही है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर हील कर रहे हो। एंड ऑलमोस्ट मुझे इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप पॉसिबली कंफ्यूज थे, बट अब उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए दिख रहे हो। लाइक एक बिल्कुल ही क्लैरिटी में आप जाते हुए दिख रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये जो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ये भी किसी पर्सन के थ्रू मिल रही है। लाइक या तो आपके कोई फ्रेंड हैं जिन्होंने आपको इस क्लैरिटी तक पहुँचने में हेल्प की है, या ये आपकी किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन हो सकती है जिस पर्सन ने आपकी यहाँ पर हेल्प की है। बट किसी पर्सन ने आपको यहाँ पर गाइड किया है, आपको हेल्प की है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर एक क्लैरिटी में पहुँच पाए हो। आप किसी सिचुएशन को लेकर जहाँ कन्फ्यूज थे, जहाँ क्लियर नहीं हो पा रहे थे, किसी पर्सन के हेल्प के थ्रू आप यहाँ पर क्लियर हो पाए हो। आपको समझ आ पाया है क्लियरली इस सिचुएशन को लेकर कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। आपको अब क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। पहले जहाँ भी कन्फ्यूजन थी, अब वो कन्फ्यूजन खत्म होते हुए दिख रही है। एंड ये किसी की हेल्प के थ्रू हो रहा है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि इसी पर्सन की हेल्प के थ्रू आप यहाँ पर हीलिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। सो यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर देखो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आई फील लाइक यहाँ पर इस पर्सन की साइड से कुछ इस तरह की एनर्जी है कि लाइक एक तो इनकी एनर्जी बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लोली आपको अप्रोच कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है कि बहुत ही स्लो ही आपको अप्रोच कर रहे हैं। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह के, ये एक स्टेप आगे ले रहे हैं एंड देन ये 2 स्टेप पीछे ले रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज लाइक ये एक सेंसिबल चीज़ नहीं दिख रही है यहाँ पर। डेफिनेटली इस पर्सन के लिए डेफिनेटली इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, बट यहाँ लाइक इस तरह दिख रहा है कि ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं एंड 2 स्टेप पीछे हट रहे हैं। देन फिर ये एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं एंड देन ये 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं। इतनी स्लो इनकी एनर्जी, बहुत ही स्लो इनकी एनर्जी है। एंड उसके बाद भी इनकी एनर्जी इस तरह की आपकी तरफ एक स्टेप बढ़ रहे हैं एंड देन 2 स्टेप ये पीछे हट रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इनकी साइड से दिख रही है। इसका रीज़न हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। एंड डेफिनेटली लाइक ये हो सकता है कि ये पर्सन खुद किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या इस पर्सन के खुद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि कभी इस कनेक्शन में आ रहे हैं, कभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड देन ये 2 स्टेप पीछे हट रहे हैं। ये रीज़न हो सकता है। बट यहाँ मुझे कोई ऐसा लाइक कोई ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू मैं आपको क्लैरिटी से बता सकूँ कि हाँ इस वजह से ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। बट ये पर्सन ऑलमोस्ट इसी तरह बिहेव कर रहे हैं कि कभी ये एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं एंड देन फिर ये 2 स्टेप पीछे हट रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की साइड से है। सो अब आपके कनेक्शन के लिए देखो क्या एनर्जीज है। आपके कनेक्शन के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं,
गाइस आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज हैं ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन पॉसिबली इसी तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हैं। इस तरह हो सकता है लाइक ये पर्सन बहुत ही स्लोली चीज़ों को अप्रोच करते हैं, इसलिए ये इस तरह बहुत ही स्लो यहाँ पर आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। बट इसके बाद भी जो एक स्टेप पीछे हट रहे हैं उसका रीज़न यहाँ मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। लाइक अगर ये चीज़ों को बहुत स्लोली अप्रोच करते भी हैं तो ये चीज़ तो हमें समझ आ रही है, बट ये जो पीछे हट रहे हैं उसका रीज़न आई डोंट नो कि इसका रीज़न क्या है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये कभी आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हट जाते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। बट ऑलमोस्ट इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ही स्लोली आपको अप्रोच कर रहे हैं। चाहे ये स्लोली करें या फास्टली करें, अगर एक चीज़ आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ती है। यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये कनेक्शन वर्कआउट तो कर सकता है। इतना पोटेंशियल यहाँ दिख रहा है कि कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। चाहे ये स्लोली ही इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, बट ये वर्कआउट कर सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर विर्गोस। सो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि जब ये पर्सन 2 स्टेप पीछे ले रहे हैं उससे यहाँ पर कुछ पेन क्रिएट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। इनकी इंटेंशन पॉसिबली ये नहीं है कि ये यहाँ पर आपके लिए पेन क्रिएट करें, लेकिन जब ये 2 स्टेप पीछे हट रहे हैं तब यहाँ पर एक पेन की एनर्जी क्रिएट हो रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए भी उतना ही पेनफुल है जितना कि इस पर्सन के लिए है। एंड आई फील लाइक आपके लिए वो ज़्यादा पेनफुल है। वो जो एनर्जी यहाँ पर इनके 2 स्टेप पीछे लेने से क्रिएट हो रही है वो आपके लिए ज़्यादा पेनफुल दिख रही है। ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी के बहुत ही स्लोली आपको अप्रोच कर रहे हैं। ये कनेक्शन वर्कआउट भी कर रहा है, डेफिनेटली ये वर्कआउट कर सकता है, यहाँ पर इतना पोटेंशियल है। बट इनके 2 स्टेप पीछे लेने से जो पेन क्रिएट हो रहा है उसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है कि पर्सन जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये जस्ट हो सकता है कि अपनी किसी रीज़न की वजह से ये पीछे हट रहे हैं एंड देन उससे यहाँ पर पेन क्रिएट हो रहा है, बट पेन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इनको चाहिए कि ये यहाँ पर इस तरह की एनर्जी से बाहर आए। ये जो एक ट्रैक पर चलते चलते अचानक से पीछे हट जाना, इस एनर्जी से इनको बाहर आना होगा अगर ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, ताकि ये कनेक्शन वर्कआउट कर सके। अगर आप एक ट्रैक पर चलते चलते अचानक से पीछे हट जाओगे तो आपका कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर सकेगा। यही बेसिकली मैं यहाँ पर आपसे आपके लिए जो एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं उससे मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि इस पर्सन को ये जो एक अचानक से इस पर्सन की एनर्जी यहाँ से पीछे हटते हुए दिख रही है। इस एनर्जी से इनको खुद को इस एनर्जी पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, या कॉन्स्टेंटली इनको एक ही डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है जिसके थ्रू ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ही स्लोली बट ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन की तरफ ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखो आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है, इफ आई न्यू देन व्हाट आई नो आई वुड हैव मेड डिफरेंट चॉइसेस। ये पर्सन बेसिकली ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पार्टनर के सामने कुछ ऑप्शंस थी, कुछ चॉइसेस थी एंड उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ कर लिया या उन्होंने कोई गलत चॉइस कर लिया है। वो अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर उनको पहले पता होता कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, अगर इस चीज़ की उनको पहले रियलाइजेशन हो जाती तो वो डिफरेंट चॉइस करते। बट उनको पहले इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं हुई एंड पॉसिबली उन्होंने कुछ गलत चूज़ कर लिया है, जिसके बाद अब उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा है। एंड वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनको पहले रियलाइजेशन होती तो वो डिफरेंट चॉइस करते, किसी आपको चूज़ करते या कुछ डिफरेंट चॉइस करते, यही वो आपसे कहना चाह रहे हैं। सेकंड मैसेज है यहाँ पर, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर जा चुके हो। ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप भी उनको उसी तरह से मिस करते हो जिस तरह से ये आपको मिस करते हैं। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, विल यू मैरी मी। ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इनसे शादी करोगे। ये बहुत ही सिंपल सा मैसेज है। गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है जो एनर्जीज़ मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों।
सो आप जस्ट उन्हीं एनर्जीज़ को लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।